नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय और भरतपुर संभाग का नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आपके साथ मैं हूं संदीप शर्मा। चुनावी यात्रा के दौरान आज हम बाड़ी क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ बाड़ी से बसपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जसवंत जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आप चुनावी समर में उतरे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मूल उद्देश्य पहला तो मेरा यह है कि जिस तरह से 15 वर्ष के दौरान ये जो आतंक मचा रखा है, किसी आदमी की इस लोकतंत्र में बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, उसको मुझे भयमुक्त करना है जनता को। पहला मूल उद्देश्य मेरा यह है, जनता को ये लगे कि वास्तव में जो लोकतंत्र में हमें अधिकार दिए गए हैं उनका स्वतंत्रता पूर्वक हम प्रयोग कर सकते हैं। हर आदमी को बोलने का अधिकार है। यहाँ बिल्कुल पूरी जनता मौन बनी बैठी है। इतना टेरर बना रखा है और टेरर के काम भी किए हैं। उदाहरण के लिए मैं निवेदन कर दूं पत्रकार बंधु आपको कि एक तो यहाँ 2 कुशवाहों की हत्या की गई, उन हत्याओं में कुछ नहीं हुआ, दोनों में एफआईआर लग गई। अब्दुलपुर में एक जाटव को सरेआम कत्ल कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फेल होकर मुलजिम आ गए कि खाना पूरी हुई केवल, क्योंकि एसपी यहाँ अपना जीजा लगा रखा था। सरकार लुंज पुंज थी, सचिन पायलट साहब की और गहलोत साहब की लड़ाई थी। इसलिए कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने हर मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना रखा था। मैंने पहली बार देखा है कि एमएलए के कहने से एसपी लगना, एमएलए के कहने से कलेक्टर लगना, एमएलए के कहने से डीएसपी लगना, प्रत्येक थाने में थानेदार लगना। और गिरिराज सिंह मलंगा की 15 वर्ष में ये हालत रही है कि ये कहेगा तभी एफआईआर होगी, अन्यथा कोई एफआईआर नहीं होगी। वो तो कहते हैं कि हमने खूब विकास कराया, उन्होंने रिंग रोड दिए, उन्होंने एक मॉडल दिया है। वो तो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, सब मैंने विकास कराया, रिंग रोड दिए। आप भी पूर्व में विधायक रहे, आपका क्या मॉडल है? आपने क्या क्या दिया क्षेत्र को? देखिए, मेरे टाइम में सरकार कांग्रेस की थी तो सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं थी और पैसे भी मात्र 60 लाख रुपए मिलते थे। तो 60 लाख में जो भी मैंने काम कराए हैं, मैंने एक पुस्तक तैयार की थी और उसमें कम से कम 20,000 कॉपियाँ मैंने पूरे क्षेत्र को बांटी। उसमें 5 वर्ष में मैंने क्या क्या किया पूरी बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पता है। और अगर विधायक जी ने कार्य कराए हैं तो परिणाम आपके सामने विकास के और इसके चरित्र के आपके सामने 3 तारीख को पता लग जाएगी पत्रकार बंधु कि ये कितना भला आदमी है, कितने इसने विकास कराए हैं। ये जनता की बापबाई लूट रहा है, अब जनता जवाब देगी इसको। ये 30,000 की दुआई देता था जीतने की, अब इसे पता लगेगा कि 30,000 से जीतता है या जनता इसको 30,000 से हराती है। ये तो कुछ जीतता है, लेकिन पता लगेगी कि तू जीतता है या जनता जीतती है और जनता हराती है। ये परिणाम 3 तारीख को आपके सामने आएंगे। बाड़ी को आज भी पिछड़े इलाकों में मानते हैं। मलिंगा जी भी 15 साल से विधायक हैं, आप भी लंबे समय से राजनीति में हैं। बाड़ी का विकास क्यों नहीं हुआ? भाई, राजनीति में तो हूँ, लेकिन भाई मुझे लगातार 4 बार आ रहा हूँ पत्रकार बंधु। अब जनता का क्या निर्णय है, जनता की क्या सोच है, क्या सोच रही, इस व्यक्ति में क्या देखा? जबकि पार्टी ने एक बार बसपा और 2 बार कांग्रेस का जीता हुआ एमएलए, और पार्टी ने इसकी चरित्रहीनता पर, इसके कैरेक्टर पर, इसके आतंक पर, इसके अन्याय पर, इसके भ्रष्टाचार पर आरोप लगे और आरोप कन्फर्म हुए। उसके बाद में इसकी टिकट काट दी। मुझे आप बता दीजिए कि मेरे को 3 बार हारने के बावजूद भी बीजेपी ने टिकट दिया और इसको 3 बार जीतने के बावजूद भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तुलना आप कर लें कि कौन चरित्रवान है, कौन अच्छा व्यक्ति है, ये तो जनता बताएगी। अब अंतिम फैसला जनता के सामने हो जाएगा कौन अच्छा व्यक्ति है। वैसे मैं आपको निवेदन कर दूं कि जिस तरह से इसने आतंक किया, एक एएन को टेरर बनाने के लिए उसके 22 फ्रैक्चर कर दिए। सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस अल्पमत में थी, दोनों 2 विभागों में बटी हुई थी, सचिन पायलट साहब के में और गहलोत साहब के में, तो इसलिए इसको कुछ छेड़ नहीं रहे थे। अब आप देखिए कि 5 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करता है, 6 तारीख को इसे टिकट मिलती है और 8 तारीख को इसका 307 में मुलजिम बना के चालान पेश हो गया। और मैं आपको बता दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 1 साल के अंदर इसको कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी। ये मैं आपको चैनल के सामने चैलेंज करके कह रहा हूँ। मेरे द्वारा नहीं होगी, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। इसके अन्याय का और जो धारा 307 लगी है उसमें केवल उस व्यक्ति को गवाही देनी है कि इस व्यक्ति ने मेरे हाथ पैर तोड़े हैं। इसी एक व्यक्ति की गवाही पर इसको 10 वर्ष का कारावास होगा। ये जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आप 3 लोग मुख्य रूप से चुनाव मैदान में, आप हैं बसपा से, कांग्रेस से आपके प्रशांत जी हैं और बीजेपी से मलिंगा जी हैं, 3 बार के एमएलए हैं। तो इन तीनों में आप श्रेष्ठ कैसे हैं? जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ। अब जनता तुलना कर रही है कि जो व्यक्ति बसपा से आया और कांग्रेस में चला गया
और ये इसी बीजेपी के झंडे की अवज्ञा करता था, उसकी बुराई करता था। बीजेपी से मुसलमानों को कहता था तुम्हें देश निकाला दे देगी, बाड़ी में शांति नहीं रह पाएगी, बाड़ी में तुम सुरक्षित नहीं रह पाओगे, बीजेपी आ गई तो। अब मुसलमान पूरा रूठा पड़ा है, बोला कल तक तो तू इस झंडा की अवज्ञा करता था, कल तो तू हत्यारा बताता था बीजेपी को, कल तक कहता था मुसलमान के विरोधी है, अब तू किस मुंह से उन पर वोट मांगने जाएगा। मुसलमान लामबंद हो गए हैं, टेरर बना रखा है, इसके मुंह पर नहीं कहते हैं मुसलमान, इसको कोई वोट नहीं देगा। मेरी बात नोट कर लो, मैं आपको खुले रूप से बता रहा हूँ कि ब्राह्मणों की अगर आप बात करें तो ब्राह्मणों के खिलाफ तीन ब्राह्मण सरपंची का चुनाव लड़े, तीनों के खिलाफ इसके सजा दिए भाई, चुनाव लड़े, उसने प्रचार किया। और आप बदमाशी की बात करो तो खिदरपुर वालों के घर में, ब्राह्मणों के घर में घुस के और उनकी औरतों तक को पीटा है, ये एक एक व्यक्ति को पता है। और अब ब्राह्मणों की दुहाई देता है, कैसे ब्राह्मण इसके साथ लगेंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ जो लोग फायदा उठा रहे हैं, 2 4 5 लोग, केवल ब्राह्मण वही हैं, बाकी ब्राह्मणों के मन में पीड़ा है। और ब्राह्मण इसको अंदर खाने इसको जवाब देंगे कि तेने जो हमारे साथ अन्याय किए हैं वो वोट की चोट से बिना मुंह से कुछ कहे हुए जवाब देंगे और उसके परिणाम आपके सामने आएंगे। ये भारी बहुमत से हारने की स्थिति में जा रहा है। आपकी जीत का आधार क्या है? मेरी जीत का आधार यह है कि पिछले 15 क्या 20 वर्ष से ये आदमी लगातार 4 बार हारने के बावजूद भी यही एक ऐसा व्यक्ति है जो इसके खिलाफ बोल पाता है, इसके खिलाफ पीसी करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इसके खिलाफ हर जगह आवाज़ उठाता है, दूसरे किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती है। और 4 बार के बावजूद भी मुझे लगातार जो जनता ने चारों चुनावों में जिताने की पोजीशन पहुंचाया, और उनको कैसे मैं छोड़ के भागता, भले भी 4 बार हार गया हूं, लेकिन जनता ने तो पूरे प्रयास करी, पूरे एफर्ट्स किए। अब भी मेरे को 60,000 से ज़्यादा वोट दिए, भला मैं उनको छोड़ के कैसे जाता? उनकी मदद कौन करता? अगर मैं घर बैठ जाता तो वो क्या कहते कि इस आदमी को हमने क्या सोच के वोट दिए थे। मेरे प्रतिपक्ष के नाते से मुझे जो करना है मैंने वो किया, और पूरी इसकी खिलाफत की। इसने जो लूट की उसकी मैंने हर बार कही, लेकिन कांग्रेस के कानों में जूं नहीं रेंग रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने कोई इंक्वायरी करा दी तो निश्चित तौर पर ये भाग जाएगा और हमें कुर्सी गंवानी पड़ेगी गहलोत साहब को। आपने भी पार्टी चेंज की, आप बीजेपी से बसपा में आए, ऐसा क्यों? मैंने चेंज नहीं की, मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं तो अंतिम समय तक प्रतीक्षा कर रहा था, पर उन्होंने सोची ये लगातार 4 बार हार गया है तो किसी और को आजमाए। अब ये उनका जो कदम रहा, किसी और को पार्टी के व्यक्ति को देते तो और बात थी, पार्टी की विचारधारा वाले को तो और बात थी, लेकिन जो व्यक्ति सामने अब तक फाइट करता आया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटता रहा है, उन पर झूठे मुकदमा लगाता रहा है, बीजेपी पार्टी दिखाने के लिए इसके साथ है। कोई भी व्यक्ति दिल से साथ लगा नहीं हुआ है, और सबके सब वक्त पे आने पे बताएंगे कि बीजेपी में आने के तुझे क्या नतीजे हासिल होते हैं। कोई ऐसी बात जो हम सवाल के रूप में नहीं पूछ पाए हैं और आप जन जन तक वो बात पहुंचाना चाहते हो, घर घर तक पहुंचाना चाहते हो? फर्स्ट ट्रैक दौलत बिजली के हर गांव में, हर घर में, हर परिवार में देखा जाता है, तो आप वो बात करें। देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोकतंत्र में जब हमने बोलने का अधिकार दिया है, जो टेरर बना रखा कोई बोलता नहीं है, उस लोकतंत्र को के मूल अधिकारों को निभाने के लिए मैं इसका आतंक खत्म करना पहला उद्देश्य है। उसके बाद बाड़ी का विकास, मुझे जो भी दायित्व मिलता है, जनता अगर मुझे जिताती है, जनता माता अगर मुझे ये समझती है कि लगातार 4 बार ये व्यक्ति हार गया है, इसे एक बार तो मौका दो, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कि जो भी मैं कर सकता हूँ बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, जिन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया, भरपूर सम्मान दिया, भरपूर वोट दिए हैं, हार गया तो वो अलग बात है, तो मैं जो कर सकता हूँ जनता के लिए निश्चित तौर पर करूँगा। आपकी क्या योजना है? अगर जनता आपको जिताती है तो क्या करोगे? कोई आपने विकास का प्लान तो बनाया हो, मैं ये करूँगा? मैं क्या आपको बताऊं, पूरा नर्क पड़ा है जो मैं अपने समय में छोड़ गया था, एज इट इज पड़ा है। इसने केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कराए। उदाहरण के लिए इसने बाईपास बनाया, बाईपास में इसने खुद ने अपनी ज़मीन खरीदी, अपने चहेतों की ज़मीन खरीदी, और वहीं से बाईपास सांप की तरह निकाला, सांप सीढ़ी की तरह। बाईपास का मतलब क्या है? रिंग रोड कहते हैं। रिंग का मतलब वो है अंगूठी की तरह गोल होना चाहिए। इसने तो सांप सीढ़ी की तरह बना के और अपने अपने खेतों में बड़ा मुआवजा लेके पेड़ दिखा दिए इन्होंने, जबकि एक पेड़ भी पौधा भी नहीं लगा है, और पेड़ लगा के एक पेड़ के इन्होंने 2-2 लाख रुपए लिए। हर खेत में ट्यूबवेल दिखा दिए, वह मौके पर कुछ नहीं था, और प्रशासन से मिलके और लुंज पुंज सरकार का फ़ायदा उठाया और कई करोड़ों की तादाद में इसने पैसा कमाया, जिसका वो प्रतिदिन प्रयोग कर रहा है। लेकिन प्रशासन मूक बना बैठा है, गली गली में पैसा बांट रहा है, गली गली में और हर पंचायत में पैसा बांट रहा है। एक ENM है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बबली ENM है सैंपू की,
वो खुद गाड़ी में पैसा लेके जाती है। और ये क्या नाम है, महिला बाल विकास और आंगनबाड़ी, इन महिलाओं को वो पैसे दे रही है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगा, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ज़िले के, कि इसका पता करें। बबली ANM वो पैसा आज की तारीख में बांट रही है और कई सरकारी कर्मचारी बांट रहे हैं। एक ज्ञान सिंह या ज्ञानेंद्र है, कंपाउंडर है वहाँ का खानपुर का, वो पैसे बांट रहा है रात को जाके। प्रशासन देखे और प्रशासन इनको या तो जिला बदर करे, नहीं तो इनको अपने हेडक्वार्टर पर बुला ले। ऐसे लोग जो पैसे से वोट ले रहे हैं, क्या उम्मीद करें हमें न्याय की, मुझे बताइए। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा जो पैसे बांट के MLA बने? वो कैसे जनता का विकास करेगा? वो तो ये कहेगा मैंने पैसे दे के आपसे वोट लिए हैं, किस बात का विकास, किस बात की तुम्हारी मदद करूं? तो मेरा जो मूल उद्देश्य है, करप्शन खत्म करना, विकास करना, आतंकवाद को खत्म करना, ये मेरे मूल उद्देश्य हैं। जनता से कोई अपील करना चाहोगे? जनता से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि लगातार आपने इसको 3 बार देख लिया भाई, 4 बार मैं हार चुका हूँ। अभी भी मैं जनता की नज़रों में बेचारा नहीं हूँ, तो मेरा दुर्भाग्य है। मैं जनता से यही अपील करूँगा कि अब की बार देखिए, 25 वर्ष पहले आपने आशीर्वाद दिया था, अब 25 वर्ष में तो बहुत से लड़कों के तो बेचारों के जन्म नहीं हुए होंगे। अब 18 साल के बच्चे को वोट देने का अधिकार है, तो कई दसियों हज़ार लड़कों के तो जन्म नहीं हुएंगे। उन बेचारों को क्या पता लगेगा कि आखिर ये आदमी का चरित्र कैसा है, क्या चाहता है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या वास्तव में ये जनता का हितैषी है। जब तक मुझे चांस नहीं देंगे तो मैं कैसे जो है इस जनता का एहसान चुका पाऊंगा। अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं इस जनता का निश्चित तौर पे जो मुझे प्यार भरपूर दिया है, उस एहसान को चुकाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन जी, आपने इतने कीमती समय में से चुनाव प्रचार में रोक के हमको इंटरव्यू दिया। तो ये थे बाड़ी के बसपा प्रत्याशी जसप्रीत गुर्जर जी, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी। सहयोगी मनीष शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक धौलपुर।